एक भाषा के यूज़ को एनकरेज करने के लिए एंथुसियास्टिकली उसको प्रमोट करना कब सही होता है और कब ये गलत हो जाता है और वो लैंग्वेज इम्पोजिशन बन जाता है। मुझे लगता है इसकी रूट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम भाषाओं को एनकरेज करते क्यों हैं। भाषाएं कई यूजेस में आती हैं। एक ऑब्वियसली कम्युनिकेशन है, दूसरा क्रिएशन ऑफ कल्चर है, तीसरा नेटिव प्राइड है। यानी कि आप एक इलाके में रहते हैं और उस इलाके में एक भाषा बोली जाती है, उस भाषा के साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है और जब उस भाषा का डिग्रेडेशन होता है या उस भाषा की वैल्यू घटती है तो आपको अपने ऊपर अटैक होता हुआ महसूस होता है। इन तीनों कारणों को समझने के बाद हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस सवाल का उत्तर हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होगा। किसी के लिए उसका आइडेंटिटी एस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट होगा और उसको लगेगा कि नहीं, मेरी आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरी भाषा को थोड़ा भी डिग्रेडेशन फेस करना पड़ा, थोड़ा भी चैलेंज फेस करना पड़ा तो ये मेरे लिए बहुत ही ख़तरनाक है। किसी और के लिए भाषा कल्चर क्रिएशन का टूल हो सकती है। उसको लगेगा कि नहीं, इस भाषा के अलावा दूसरे भाषाओं का आना, उन भाषाओं का इन्फ्लुएंस और उन भाषाओं का ग्रोथ इस इलाके में भी सही है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो कि भाषा को सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम समझता होगा और हो सकता है वो ये कहे कि जब तक बात समझ में आ रही है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। सो ये जो सवाल है कि कब भाषा को इनकरेज करना सही है और कब इनकरेज करना गलत है, इसके उत्तर हर किसी के लिए अलग अलग होंगे। और ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि हर कोई इन तीन पोजीशंस में से किसी एक पोजीशन पर है। हो सकता है कुछ लोग एक से ज़्यादा पोजीशन पर हों। सो इसका जवाब कॉम्प्लेक्स होगा ऑलमोस्ट हर किसी के लिए, एक्सेप्ट दोज हु लाइक अ सिंपल लाइफ। दे डोंट लाइक टू थिंक एंड दे थिंक ये प्रॉब्लम है और ये हथौड़ा है और मैं इस हथौड़े से मार के प्रॉब्लम को समाप्त कर दूंगा। एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल कल्चर में समस्याएं इतनी आसानी से उनका समाधान नहीं होता है। सो ये हम सबको कलेक्टिवली डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के समाज में रहना चाहते हैं, जहाँ पे सोशल मोबिलिटी मैक्सिमम पर है, जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, किसी भी रीजन से कहीं भी आ सकते हैं, अपने कामों को इंडिपेंडेंटली और फ्रीली कर सकते हैं, पनिशमेंट और परसिक्यूशन के डर के बगैर। या हम एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ पे छोटे छोटे रीजन्स बन जाएं, यहाँ पे उस भाषा वाले लोग रहते हैं, यहाँ पे उस भाषा वाले लोग रहते हैं और फिर वो सब अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए शक्ति का प्रयोग करें, फोर्स का प्रयोग करें और वायलेंस का प्रयोग करें। यह हमें डिसाइड करना होगा कि हम कैसे देश में रहना चाहते हैं, हम कैसे दुनिया में रहना चाहते हैं। वो डिसीजन हमारे हाथ में है और हम ही इवेंचुअली भाषाओं का और अपना खुद का भविष्य डिसाइड करेंगे।